एक इंट्राडे ट्रेडर को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं ट्रेड लेने से पहले। जैसा कि शुरुआत में बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि उनको लगता है कि एग्जीक्यूशन बहुत ईज़ी है। मतलब कोई प्रीमियम सेलेक्ट किया, उसमें बाय ऑर्डर लगाया और बाय हो गया। ये सबसे बड़ा लॉस का कारण बनता है। तो धीरे-धीरे हमें ये समझ आता है कि ऐसे तो ट्रेड नहीं करना और ऐसे पैसा बनेगा नहीं। उसके बाद हम आते हैं एनालिसिस, चीज़ें सीखने मतलब एक ट्रेडर की बात करें तो सबसे पहले वो लॉस करता है, उसके बाद वो चीज़ें सीखना शुरू करता है। ठीक है? तो जब वो सीखना शुरू करता है तो स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे वो बंदा ग्रो होता है। जैसे कि मैं भी देखा जाए तो शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आता था, धीरे-धीरे मार्केट अपने आप समझ में आने लगा, कुछ एक्सपीरियंस हुए, जितना टाइम गुज़ारा मार्केट खुद बताने लगता है कि मैं आखिर काम कैसे करता हूँ। तो वही सारे फैक्टर जो मैं समझती हूँ मार्केट को, जैसे मैं मार्केट को देखती हूँ, वही मैं आपके साथ वीडियो में लेके आती हूँ। ये मेरा पूरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। इसमें हो सकता है किसी को इससे बेटर समझ में आता हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा मिलता हो, अपना-अपना तरीका होता है। फिलहाल देखा जाए तो जो मुझे समझ आता है, बस मैं आपको उतना ही समझाने की वीडियो में कोशिश करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम बात मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो थोड़ा-सा लॉस में चल रहे हैं तो 9:15 से लेके ये जो 9:45 आधे घंटे का टाइम होता है, काइंडली खुद को मार्केट से बचाइए। ये टाइम मार्केट में ऐसा होता है ना कि आप अगर थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आपको मिला होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आधा घंटा होता है, इस आधे घंटे में आप लॉस करके बैठ जाओगे और हो सकता है उसको रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा पूरा दिन ओवर ट्रेड्स में चले जाओगे या कभी-कभी ऐसा होगा कि हो सकता है आप रिकवरी कर भी लो, लेकिन आपका कुछ आपके हाथ में आएगा नहीं। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ़ ट्रेड एंटर और एग्ज़िट नहीं होता ना, कुछ पैसा मिलना चाहिए ना। आखिर लाइफ़स्टाइल चलाने के लिए या जो भी लोग ट्रेडिंग में आए हैं, वो इसलिए तो नहीं आए हैं ना कि उनको मार्केट में सिर्फ़ टाइम स्पेंड करना है। उनको इससे थोड़ा बहुत अर्न करना है, ठीक है? तो एक ट्रेडर का काम 2-3 चीज़ें होती है। पहला ट्रेड में अच्छी तरह एनालाइज़ करो, लैपटॉप ऑन करो, आधा घंटा मार्केट को देखो, चाहे किसी भी टाइम। मान लिया आप आफ्टरनून के ट्रेडर हैं, 12 बजे ऑन कर रहे हो, कोई बात नहीं आपको आप जैसे ही मार्केट ओपन करोगे ना, आपको लगेगा कि अरे! यहाँ तो ट्रेड बन रहा है, लेकिन आपका काम वहाँ पे ट्रेड लेना बिल्कुल नहीं है। आपका काम है देखो मार्केट को, थोड़ी देर देखो। ट्रेड लेने से पहले आधा घंटा मार्केट को देखो, भले वो मार्केट छूट जाए। थोड़ा-सा एनालाइज़ करो, अगर समझ आ रहा है कि ठीक है यहाँ एक एंट्री पॉइंट बन रहा है तो ट्रेड लो। क्योंकि मार्केट ऐसा है ना कि जैसे ही लैपटॉप ऑन करोगे वैसे ही आपको लगता है कि अरे यार यहाँ तो ट्रेड बन रहा है, पकड़ लेते हैं इसको। ऐसा होता है और एज़ यू नो उसके बाद होता क्या है? बेहतर जानते होंगे आप लोग मार्केट में। फिलहाल देखा जाए तो आज का कैंडल बहुत ये क्या है? क्या चल क्या रहा है मार्केट में यहाँ पे देखा जाए तो क्या चल रहा है यहाँ पे? एक डोज़ी बनी है, यहाँ पे भी एक डोज़ी बनी है। अब इसके बाद मैं क्या मूव एक्सपेक्ट कर सकती हूँ क्या? देखो, पहली चीज़ सेम चीज़ लेके नहीं चलनी, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जैसे देखो, रोड पे जो ड्राइवर हैं, कोई 140 की स्पीड चला रहा है, कोई 80 की स्पीड चला रहा है, कोई 60 में चल रहा है और कोई 150-200 भी जा रहा है। डिपेंड करता है कौन कितना चला सकता है। किसी और को देख के अपनी गाड़ी में रेस नहीं देना होता है। भले ही मार्केट में कुछ भी दिख रहा हो, होने को बहुत अच्छे मूव भी होते हैं या कभी-कभी वॉलेटिलिटी भी होता है। आपका काम है ये देखना कि आपकी जेब कितना अलाउ कर रही है, आप कितना तक रेज़ दे सकते हो। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल अब ये सब बातों का क्या मतलब है? देखो बात का क्या मतलब है? अगर 150 की गाड़ी मैं चला रही हूँ, अगर मैं हैंडल नहीं कर सकती, तो फिर मेरे लिए नुकसानदायक है वो। मैं 80 को क्रॉस नहीं करती, मैं भाई इतना ही हैंडल कर सकती हूँ। मैं अपनी कार को इससे ज़्यादा नहीं चलाती, ये मुझे सेफ लगता है। ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ है, कौन कितना कमा रहा है और कितने लॉट ले रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना लॉस हैंडल कर सकते हो, आपका ट्रेड इस चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे कि आपको कितना प्रॉफ़िट चाहिए। चलिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डोजी बना और यहाँ पे भी एक डोजी बना। क्या ब्रेकआउट आके ऊपर जा सकता है? जा सकता है, चांसेस हैं। लेकिन देखो, अगर ये ब्रेकआउट होके ऊपर चला गया, तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट होके अगर वापस नीचे आ गया, तो आप एसएल कितना दे सकते हो? क्या आपका पूरा कैपिटल जा रहा है या कैपिटल बचेगा? क्योंकि ट्रेड जो भी ट्रेड लेते हैं, उसमें लॉस प्रॉफिट दोनों के चांसेस होते हैं। उस तरीके से डिसाइड करना, अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी होता है, तो ट्रेड अगर बहुत अच्छा भी मुझे दिख रहा हो ना, तो मैं उतना लॉट साइज़ एकदम एक्सट्रीमली नहीं बढ़ाती हूँ, लिमिट में लेके चलती हूँ। क्योंकि मुझे इतना पता है कि इस ट्रेड में इतना लॉस लेना है बस। उस लॉस
को डिसाइड करने के बाद जो प्रॉफिट बनता है, अब मार्केट की मर्जी है, वो कभी ज़्यादा प्रॉफिट देता है, कभी कम प्रॉफिट देता है, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स द टारगेट। तो फिलहाल देखा जाए तो इतना इजी नहीं होता मार्केट, फिर भी अगर ब्रेकआउट करे और कैंडल में ऐसा दिखे तो हम इसमें जा सकते हैं। फिलहाल चलो चार्ट पे आते हैं। आज का देखा जाए तो डे तो ऐसा ही है, एक छोटा सा कैंडल बना है, कुछ खास है नहीं देखा जाए तो। ऐसा क्यों कर रही है मार्केट? करती है मार्केट ऐसा, इंटरनेशनली भी स्टेबिलिटी चल नहीं रही ना, तो होता है। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में अगर 1 आवर में लगाओगे तो देखो मार्केट कहाँ आके अटका हुआ है, अच्छे जोन पे आके अटका हुआ है। यहाँ से एक मूव आया, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग, चलो प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। अब क्या हो सकता है, अगर फिब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ एग्जैक्टली, तो देखो फिब का अगर लेवल निकालेंगे तो कितना रिजेक्शन लिया, लगभग 0.5 के लेवल तक मार्केट, ये रहा 0.5 वाला फिब वाला लेवल, और दूसरा एक और लेवल आ रहा है 0.3 तक आया था मार्केट यहाँ पे, जो कि एक गोल्डन जोन कहलाता है। क्या यहाँ से एक्टिविटी हो सकती है क्या? देखो मैंने कहा ना, ग्रीड नहीं बढ़ाना, कैंडल में दिख रहा है तो वैसा लेके चलना। वैसे जोन बढ़िया है, लेकिन कभी कभी ऐसे जोन में मार्केट मूव करती है तो कभी कभी 1-2 दिन और वॉलेटिलिटी कर देती है, जो बायर के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया, उसके साथ एक और लेवल ड्रॉ किया। क्यों लेवल ड्रॉ कर रही हूँ आपको वही पता चल जाएगा जब मैं ट्रेड लेती हूँ ना। जब मैंने मार्केट ऑन किया, लैपटॉप ऑन किया, उससे पहले मार्केट देखने से पहले देख लेती हूँ किस लेवल पे है। अब आएंगे हम प्राइस एक्शन पे। ये होता है मेरा पर्सनल तरीका, बाकी अपना अपना तरीका होता है सबका। ये होता है एक जोन जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा दिख रही है। ये हमने एक, देखो कितना पॉइंट का ये है, 118, और यहाँ पे आ गया 102, लगभग 20 पॉइंट का हमने एक जोन डिसाइड किया है। जोन क्यों? देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कभी लाइन की तरह नहीं लेके चलना है, उसको एक जोन की तरह लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अभी, एक तो ये 0.5 और पॉइंट जो 3 वाला, जो 0.6 कहो 3 कहो, फिब का ऊपर नीचे, उस जोन में ये अटका हुआ है अभी। ठीक है, अब उसके बाद आज क्या हुआ एग्जैक्टली, आज देखो मैं बताऊंगी मैंने कैसे मार्केट को मैं देख रही थी। तो देखा जाए तो प्रीवियस एक सेल ऑफ है, लेकिन सेल ऑफ भी स्पीडली नहीं है। मतलब कहने का ये है कि मार्केट में सेलर तो हैं, हाँ हैं सेलर, लेकिन सेलर डोमिनेंस नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं बायर रोक रहे हैं। देख रहे हो रेंज, देख रहे हो कितना छोटे छोटे रेंज में मार्केट रह जा रहा है। ऐसे रेंज में जनरली 1-2 दिन और थोड़ा सा ऊपर नीचे करते निकाल देता है, और उस जोन में हम लॉस कर देते हैं। उसके बाद जब निकलता है ना तो हमारे पास बचता नहीं है। ये भी डेज होते हैं। तो हम सबके लिए, आपके पास एक ही कैपिटल है, आपको हर मार्केट के लिए प्रिपेयर होकर चलना होता है। तो मैंने जब मार्केट को सुबह देखा तो मार्केट यहाँ कुछ कर रही थी, ऐसे इस जोन के पास चल रही थी। तो ये एक बाइंग जोन है, तो यहाँ पे सेल तो कर नहीं सकते तुरंत, यहाँ पे सेल नहीं कर सकते थे। और यहाँ देखा जाए तो मार्केट 950 के पास है। अब मार्केट यहाँ पे एक बाइंग जोन तो है, छोटी मोटी स्कैल्पिंग बन सकती है, लेकिन यहाँ पे बात ये आ रही कि सेलिंग के क्लोजिंग प्राइस के नीचे है। मतलब ये है कि क्लोजिंग प्राइस कहती है कि भाई सेल करो, उसके नीचे है मार्केट, पॉजिटिव नहीं है। सपोर्ट कह रहा है कि बाय करो, मैं यहाँ पे एक डिमांड जोन में बैठा हूं, तो एक बंदा क्या करे, यहाँ पे आती है एक कंफ्यूजन। तो हम क्लोजिंग प्राइस से भी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कुछ कंफर्मेशन है तो कुछ रिजेक्शंस भी है। ठीक है, सो रिजेक्शन किस चीज का हो रहा है कि सेलिंग में आ रही है, तो बाइंग में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में सेलिंग बनेगी। लेकिन यहाँ पे अगर लेवल की बात करें तो ये 0.5 का लेवल है, और फिब का 0.5 का लेवल भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये लेवल कहता है कि सेल मत करो। एक कंफ्यूजन का जोन है, ये पूरा ये एक कंफ्यूजन का जोन है जहाँ पे आज एक मार्केट थी। इसलिए ऐसे मार्केट में जल्दी में मूव नहीं आता। मूव तब आता ना, देखो या तो इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके, मतलब रेजिस्टेंस को देखो ब्रेक डाउन किया, फिर भी यहाँ पे रुक गया, कुछ खास नहीं गया क्योंकि काफ़ी लेट किया, 12 बजा दिए। और कई लोग 12 बजे के बाद थोड़ा रुकते हैं, ट्रेड करते भी नहीं है। ज़्यादातर लोग देखोगे, ज़्यादातर ट्रेडर 12 बजे तक अपना ट्रेड क्लोज कर देते हैं, या उसके बाद अगर करते भी हैं तो वेट करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया कि 3 घंटे में सेलर इसको ब्रेक डाउन कर ही नहीं पाए। अपना अपना तरीका होता है, बहुत तरह के ट्रेडर मार्केट में है। तो मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट का थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया, छोटी मोटी स्कैल्पिंग ही दी है। आज का डे कुछ खास है नहीं। उसके बाद अपसाइड में दी। ऐसे जोन में मैं पर्सनली ट्रेड को कैसे हैंडल करती हूँ,
तो अगर मैं देखूँ तो ये एक सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ से बाइंग दिख रही है। ये क्लोजिंग प्राइस कह रहा है कि भाई नेगेटिव है मार्केट, कल का डेटा, कल का प्राइस जो कह रहा है, वो कह रहा है कि नेगेटिव है, कि भाई कल थोड़ी सेलिंग आई है। अब एक ट्रेडर बीच में फँसा हुआ है, 0.5 भी कह रहा है कि बाय करो, ये कह रहा है कि सेल करो, ये कह रहा है कि सेल करो, ये कह रहा है कि बाय करो, मतलब एक कंफ्यूजन का जोन। कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऐसी जगह पे है जहां एक कंफ्यूजन दिख रहा है, जिसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है, कभी आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है और कभी आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। कोई भी यहाँ पे डोमिनेंस नहीं कर रहा, सेलर आ रहे हैं तो फिर से बायर उठा ले रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? देखो, जब ऐसा मार्केट कर रहा हो, मैंने मार्केट को लगभग 12 बजे तक देख रही थी, उसके बाद मैंने मार्केट को नहीं देखा, छोड़ दिया था मार्केट को। 3 घंटा मैंने मार्केट को देखा था। क्या देखा था कि अगर ठीक है, या तो इसके नीचे अगर सस्टेन कर ले, या तो इसके ऊपर अगर चला जाए। यहाँ भी देखोगे, जनरली देखो फर्स्ट हाफ में अगर कोई जोन ऐसा हो जिसमें लग रहा हो कि नहीं ठीक है, हो सकता है थोड़ा लेट ही से, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आपको 3 घंटे में समझ आ जाता है। कभी कभी मैं ये नहीं कह रही 100%, बट ज़्यादा टाइम पे आपको समझ आ जाएगा कि आज कुछ नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज मैंने कुछ किया नहीं था, देखा जाए तो। कारण ये है 12:05 और यहाँ पे देखो 12 बजे तक इतनी सी जोन में मार्केट है, इतनी सी जोन में। और ये देखो, ये एक जोन में मार्केट है 12 बजे तक, 26,183 और 26,100, यानी 83 पॉइंट के जोन में कभी यहाँ से बाइंग आ रही है, कभी यहाँ से सेलिंग आ रही है, ये मार्केट कर रही है। ऐसे में एक गलत एंट्री, देखो मुझे पर्सनली मार्केट में वैसा मार्केट पसंद है जो मार्केट में थोड़ी सी क्लैरिटी दिख रही हो, थोड़ा सा लग रहा हो कि ठीक है आज प्रीमियम जा सकते हैं, आज मूव आ सकता है। ट्रेडिंग के इतने सालों में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। कब ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा मैंने ये सीखा है कब ट्रेड नहीं करना है। मार्केट को देखना है, अगर स्कैल्पिंग का एक आध मन हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं करो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे पर्सनली देखा जाए तो थोड़े मूव वाले मार्केट ज़्यादा पसंद है, उसमें मैं रिस्क लेना पसंद करती हूँ। देखो, ट्रेडिंग में रिस्क है, सब जानते हैं, लेकिन अगर आपको ढंग का रिवॉर्ड दिख रहा है तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन जब मार्केट में दिख रहा हो कि आज ढंग का रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, तो ज़बरदस्ती बहुत बार नहीं करनी चाहिए। तो आज का दिन मैंने बस 12 बजे तक मार्केट को देखा, उसके बाद मैंने मार्केट को देखा नहीं था। अभी मैं मार्केट एनालाइज कर रही हूँ, जैसा कि मैं हर इवनिंग में करती हूँ, तो वही एनालाइज कर रही हूँ। तो मैंने उसके बाद अभी देखा कि हाँ ठीक है, मार्केट यहाँ जाके क्लोज हुआ है, ऐसा है। तो ऐसे मार्केट में आप बताओ कि एक बायर क्या बना सकता है? अब ऐसा नहीं कि यहाँ पैसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं आया, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं आया। बात होती है हैबिट की। आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो ज़्यादातर क्या सोचा था कि मार्केट में अच्छा मूव आएगा, अच्छे पैसे बनेंगे ट्रेडिंग करके, वरना देखा जाए तो शेयर्स में भी ग्रोथ है। इवन देखा जाए तो ट्रेडिंग से शेयर थोड़ा सेफ है, अगर उसको अच्छे से रीड कर लिया जाए तो इससे सेफ है। शेयर में देखा जाए तो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं है, ज़्यादा लॉस मेरा इसी में हुआ था। ठीक है, शेयर मुझे हमेशा बना के दिया, एक आध शेयर मेरा था लॉस में, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे बहुत सारे शेयर ने बना के दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस जोन को मैंने मार्क कर दिया था, एक क्लोजिंग प्राइस, और यहाँ नहीं, यहाँ तक, यहाँ ये जो सपोर्ट है, इस जोन को मैंने मार्क कर दिया था। मैंने कहा टूटने दो, देखते हैं। 12 बजे तक कुछ नहीं किया, उसके बाद यहाँ आया, किया। मुझे ऐसे मार्केट में इतना इंटरेस्ट होता नहीं है पर्सनली। अब या तो सुबह देखो, अगर ये यहाँ से ऐसे निकल जाता तो फिर ट्रेड पंच किया जाता, ठीक है। यहाँ से डाउन आ जाता तो पता चलता ठीक है भाई सेलर डोमिनेंस कर रहे हैं, लेकिन कल भी सेलर स्लो थे और बायर ज़्यादा आ नहीं रहे। तो मार्केट में हमारे यहाँ आपके खरीदने से मूव नहीं होता, मार्केट में इन लोग के खरीदने से मूव होता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको वॉलेटिलिटी में थोड़ा बचना सीखना चाहिए, और जब मार्केट मूव में हो तो वहाँ रिस्क लेना आना चाहिए। और जनरली देखा जाए तो शुरुआत में ट्रेडर बिल्कुल उल्टा करता है, वॉलेटिलिटी में ट्रेड लेता रहेगा, जब मार्केट मूव करती रहेगी तो खड़े होकर दूर से देखता रहेगा। इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, वॉलेटिलिटी में बचने की आदत डालिए और मूव में रिस्क लेने की आदत डालिए। तब ट्रेडिंग में थोड़ा पैसा दिखेगा भी, क्योंकि लॉस तो जाएगा ही, लेकिन रिवॉर्ड अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत